हाय फ्रेंड, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी जापा और मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से करवाऊंगा। ये मेरा पार्ट 9 होगा। मैंने पार्ट 8 तक अपलोड कर दिया है तो उसको आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं और अच्छे तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 3 इतना अच्छा तरीका समझ में आएगा जो आप बोलेंगे जहाँ सर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के जितने प्रश्न वो समझ गए। चलिए तो हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं और समझते हैं। तो प्रश्न आप लोग अपने अपनी किताब खोल लीजिए। मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली इसका आंसर लिखूंगा। तो किताब आपके पास होगा ही, इस प्रकार की किताबें फट गया है, ये देखते हैं ना। अब यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर है। मैं आप लोग को पहले प्रश्न बता देता हूँ फिर आपका आंसर बताऊंगा। देखिए बोल रहा है जो निम्न कथनों की संख्या को मानक रूप में बदलकर कथन लिखिए। देखिए बोल रहा है जो निम्न संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए, डायरेक्टली ये समझिए बोल रहा है मानक रूप में लिखने के लिए। आप बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है जो मनुष्य के बाल की मोटाई का व्यास लगभग 0.0002 सेंटीमीटर होती है। कितना दिया है यहाँ पे देखिए 0.0002 सेंटीमीटर होती है। हमारे हिसाब से यही होना चाहिए, हाँ यही है। इसको बोला है मानक रूप में लिखने के लिए। तो आप लोग को इस प्रकार के जितने प्रश्न वो मैंने पार्ट 1 मतलब पार्ट 7 में ही करवा दिया हूँ, जो कि पार्ट 10.2 का पार्ट 1 होगा। तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिए। तो हम इसको जब लिखेंगे मानक रूप में तो ये 2 गुना 10 पे पावर -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आप बोलेंगे सर कैसे लिख दिए, तो ये मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। तो ये आप लोग जरूर देख लीजिए, पिछले वीडियो में ही इसका 2 ही 3 पार्ट बना हुआ। तो इसको आप लोग देखिए। जब इसको हम यहाँ से देखिए 10 सेंटीमीटर पहले हटा देते हैं आप लोग को समझाने के लिए। जब दशमलव हटेगा तो ये 1 आएगा, 4 जीरो है तो 4 संख्या है तो 4 जीरो, तो ये ऊपर में बच जाएगा 2 और 4 जीरो मतलब हुआ जो 10 पे पावर 4। तो जब हम इस 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 गुना 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा 1 नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है पौधों की कोशिकाओं की माप 0.40 है, 0.401275 मीटर है। ये हमें दिया हुआ है। इसको बोल रहा है मानक रूप में लिखने के लिए। तो हम बच्चों आप लोग को बताया है इस प्रकार के जितने प्रश्न हैं जो संख्या है वो लिख दीजिए, 1275 लिख दीजिए। देखिए आपको कहाँ तक जीरो लगाना है, कहाँ पर जीरो दशमलव देना है। तो जब आप मानक रूप में लिखे होंगे तो आपको पता होगा जो यहाँ पे हमें दशमलव देना होगा। तो यहाँ पे दशमलव देने के लिए यहाँ से गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5। इसका मतलब यहाँ पे दशमलव देके 10 पे पावर क्या देना है 5 दे दीजिए। आप लोग 10 पे पावर 5 दे देंगे, -5 होगा। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में क्या होगा तो 1.275 यही है गुना 10 पे पावर -5, 10 पे पावर -5 होगा। आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ गया। देखिए दोस्त, गांव से वीडियो बनाना बहुत ही कठिन चीज़ है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवर मतलब आप बोल सकते हैं गौ या गोट हो या कुछ भी हो, इसका आवाज़ आपको साउंड थोड़ा बहुत आता होगा। तो वो आप लोग थोड़ा मैनेज करके चलना है। और यहाँ पे कोई ऐसा भी होता है जो वीडियो में आवाज़ भी दे देता है, तो आप लोग उसको मैनेज करके चलिए। क्योंकि हम लोग गाँव से वीडियो बना रहे हैं और गाँव से वीडियो बनाना ये एक सस्ता काम नहीं है। आप लोग जब बनाते होंगे उसको पता होगा ये कितना महंगा चीज़ है। यहाँ पे लोग सवेरे जग जाते हैं और कम से कम 8 बजे रात में, अभी हम आप लोग को 3 बजे या 3:30 बोल सकते हैं, जो सुबह 4 बजे से वीडियो बनाना शुरू करते हैं आपके लिए, और रात को 10 बजे 11 बजे के बाद ही बनाते हैं। क्योंकि गांव है तो 10 बजे बेसिकली सब जगह रहता है और बिल्कुल ही हल्ला होते रहता है, इसलिए हम लोग आप लोग को लिए। लेकिन फिर भी क्या करें, कुछ हो जाता है जो जानवर सबका आवाज़ आप लोग के लिए मिल जाता होंगे। तो उसके लिए हम आपसे तहे दिल से सॉरी मांगते हैं जिसमें आपको समस्या होता होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें दिया हुआ है जीवाणु की माप 0. कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 और 5 दिया है। जीवाणु की माप दिया है कितना तो 2 2 4 5 6 इतना मीटर है। तो मैंने आप लोग को बताया पहले जो संख्या वो लिख दीजिए, गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 10 पे पावर -7। इस प्रकार के डायरेक्टली प्रश्न को आप बना सकते हैं इस प्रकार। तो पार्ट 7 आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। क्योंकि मैंने उसमें 2 तरीका 3 तरीका आप बोल सकते हैं, जितना भी वो ट्रिक के माध्यम से ही बताया तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। ये हो जाएगा 5 गुना 10 पे पावर -7। चौथा नंबर की बात करें तो चौथे नंबर प्रश्न को अगर हम बताते हैं तो ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसमें देखिए कितना जीरो है, अरे इसमें है 3 3 3 4 3 9 3 12 3 15 3 18 जीरो है। 18 के बाद देखते हैं तो 1 10 16 भी है, तो 16 18 जीरो और 16 तो टोटली कितना हो गया हम लिखेंगे अगर इसको तो 16 गुना 10 पे पावर -20 लिखेंगे।
लिखेंगे ना। लेकिन जब हम यहाँ पे दशमलव देंगे, यहाँ पे जब हम दशमलव देंगे, इसका वैल्यू मतलब क्या हुआ, हमें 16 तक नहीं लेना, एक ही तक लेना था, तो हम यहाँ पे 19 कर देंगे। अब 19 कैसे हो जाता है ये आपको समझना होगा। यहाँ पे 1.6 गुना 10⁻⁻19 होगा। अब कैसे होगा आप बोलेंगे, तो हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, हम दशमलव देने के लिए यहाँ पे 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे, इसका मतलब 10 से गुना भी करना पड़ेगा। ये गणित है, इसमें हम अपने मन से कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। हाँ लगाएंगे तभी, जब देखिए 10 से गुना के 10 से भाग दे, इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा तो एक ही आ जाएगा, तो कोई वैल्यू नहीं पड़ता है। ठीक है, जब आप इससे भाग देंगे तो ये 1.6 होगा गुना आधार से है, तो घाते क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये -20 है, यहाँ पे प्लस 1 होगा, तो ये -19 निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो जल्दी, अगर आप लोग नहीं देखे, मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ पार्ट 7 पार्ट 8 जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ही विस्तार तरीके से बताया इन दोनों प्रश्न को, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए 4 नंबर के बाद 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बोला 1 माइक्रोन 1 बटा दिया हुआ, इसका तो आप लोग को याद ही होगा, 1 गुना 10 पे पावर, आप लिख सकते हैं इसको 1 गुना 10 पे पावर -6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर, ये आपको साइंस में पूछा जाएगा क्वेश्चन, आप पूछा जाता है 9th में 10th में भी पूछा जाता है, अगर कंपटीशन में भी पूछा जाता है बहुत बार। जो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 1 गुना आप लोग 10 पे -6 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे 1 दिया है, तो मानक रूप में तो 1 गुना 10 पे -6 मीटर लिखेंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए 1 बटा 1 2 3 4 5 6 जीरो दिया हुआ है। तो जब 6 जीरो दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा 10 पे पावर 6 लिखेंगे। 10 पे पावर 6 जब लिखेंगे तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसका घात माइनस में आ जाएगा। अगर आप लोग को माइनस में घात कैसे होता है, प्लस में कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, वो आप लोग को पार्ट 1 से लेकर आप पार्ट जितना मेरा अपलोड है उस सब को देखते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो आपको ये जो चैप्टर है इसमें कहीं से आपको एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर, ये आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ऐसे इसका विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। तो जल्दी से आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बना लीजिए। मैं आप लोग को यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए दोस्त, पढ़ाई सब नहीं कर सकता, पढ़ाई वही कर सकता है जिसके अंदर में दम है और जो बैठ सकता है। पढ़ाई कोई गीदर नहीं करता है, पढ़ाई शेयर करता है। मैंने हर एक वीडियो में ये चीज़ बहुत बार बताया हूँ, जो पढ़ाई कोई गीदर नहीं करता है, पढ़ाई शेयर करता है। तो आप लोग अगर शेयर हैं तो करिए, क्योंकि हर एक माँ बाप का बेटा एक शेर ही होता है। और आपकी मम्मी को भी आपसे आशा है, उम्मीद है, आपके पापा को भी। तो आप लोग अपने मम्मी पापा के आशा उम्मीद को मत तोड़िए, क्योंकि पढ़ाई एक तपस्या है मेरे दोस्त, जो आपको रेगुलेटरी मेंटेन करके ही करना पड़ेगा। तो पढ़ाई कीजिए मन से और अपने मम्मी पापा के हर एक वो सपने को पूरे कीजिए जो आपके मम्मी पापा आपके लिए देख रखे हैं। तो चलिए आते हैं, अगर पृथ्वी पर का हम कोई भगवान मानते हैं तो अपने मम्मी पापा को मानते हैं। अगर बोलता है कोई ना जो आप भगवान देखे हैं, तो हाँ मेरे लिए मेरे मम्मी पापा ही भगवान है। तो आप लोग भी अपना मम्मी पापा को भगवान मानिए, उनका प्रत्येक मतलब जो बात कहते हैं उनका बात को फॉलो कीजिए, तो आप एक दिन जरूर ही सक्सेस हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नहीं है, इसमें दिया हुआ है, बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जो 1 के ऊपर 1 10 करके शीशे रखे, एक मतलब 1 करके 1 के ऊपर शीशे रखे गए हैं, 10 शीशे रखे। इसमें प्रत्येक की मोटाई 10 mm है तथा प्रत्येक 2 शीशों के बीच कागज की एक सीट है। छोड़िए इसको, हम बताते हैं आप लोगों को। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये 2 किताब है, ये 2 क्या है, किताब है, ये 2 किताब है। अब मान लीजिए ये शीशा है और ये भी शीशा है, आप देख सकते हैं यहाँ किताब है, तो ये क्या है, शीशा है। तो ऐसे करके 10 शीशा रखा गया है और 10 शीशा रखा गया, इसका मतलब हुआ प्रत्येक के बीच में क्या रखा गया है, तो प्रत्येक के बीच में एक कॉपी, क्या बोल रहा है, एक कागज की सीट रखी गई है। मान लीजिए इस दोनों किताब के बीच में हम ये कागज की सीट को रख देते हैं, ये कागज की सीट को हम रख देते हैं, इस दोनों के बीच में हम ये कागज की सीट को रख देते हैं। चलिए रख दिए, तो इस प्रकार से रखा गया है। तो इस प्रकार से रखेंगे तो कितना, 10 शीशा हुआ, एक शीशा की मोटाई 10 है, तो इसका भी 10 होगा, ऊपर वाला भी 10। तो मतलब 10 को जब हम 10 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 10 देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये शीशा रखा गया है 10, ठीक है। और ये देखिए ये कागज की सीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ना ही नहीं आएगा कागज का सीट, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा। इसमें बच्चे क्या करते हैं, तो शीशे का भी 10 मान लेते हैं और कागज की सीट को भी 10 मान लेते हैं। नहीं, अगर आपको बोलिए 3 मान लीजिए 3 शीशा है, उसके बीच में रखना होगा, तो 3 थोड़े ना रख पाएंगे, हम 2 ही रखेंगे। मान लीजिए 3 है तो 1 यहाँ पे रखेगा और 1 यहाँ पे रखेगा, तो 2 ही रखा जाएगा। अगर 10 है तो 1 कम करके रखा जाएगा, अगर 15 है तो 1 कम करके 14 रखा जाएगा, अगर 50 है तो 1 कम करके 49 रखा जाएगा उसके बीच में।
आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर इसकी 10 mm दिया हुआ है, इसकी मोटाई जो ये उसकी मोटाई 10 mm है, तो जितना ये है इसका सब का 10 होगा, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली 10 से गुना कर देते हैं, 100 mm हो जाएगा। इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, 100 mm। किसकी, जितनी शीशा है, मतलब जितना शीशा दिया हुआ है ना, तो उस शीशा की कुल मोटाई हो गया 100 mm। इस शीशा का कुल मोटाई हो गया 100 mm, उस शीशा का कुल मोटाई हो गया 100 mm। और जब हम इसका बात करें, मतलब कागज की शीट का, तो ये भी कितना है, तो 9 बार है। तो लेकिन इसका कितना दिया हुआ है, 0.63, 0.07। और इसको हम जब 9 से गुना करेंगे ये, तो डायरेक्टली देखिए दशमलव वाले गुना को करने के लिए मैंने प्ले लिस्ट में पहले से बना दिया, तो आप लोग जरूर देख लीजिए। डायरेक्टली गुना करेंगे 9 7 63, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 0.63 आएगा। तो जब हम इसको 100 को और 0.63 को जोड़ेंगे, तो जब हम 100 को और 0.63 को जोड़ेंगे, जब हम 100 को और 0.63 को जोड़ेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए कुल मोटाई, कुल मोटाई, कुल मोटाई। तो कुल मोटाई में 100 प्लस 0.63, ये हो जाएगा 100.63, 100.63 हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, देखिए 100 पूर्ण संख्या है, यहाँ पे 0 पूर्ण संख्या, तो जब पूर्ण संख्या के साथ जुड़ता है, तो आप लोग देख लीजिए प्ले लिस्ट में जाके एक बार, पहले यहाँ पे समझ लीजिए और उसके बाद एक लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जब हम जोड़ेंगे तो ये 100.63 आएगा, तो ये 100 0 के साथ जुड़ेगा, तो 63 वैसे ही आ जाएगा, तो 163। अब इसको हम मानक रूप में लिखना है, तो हम मानक रूप में इसको कैसे लिखेंगे, तो मैंने आप लोग को इस प्रकार के जितने प्रश्न वो बताए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब देखिए हमको दशमलव यहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है दशमलव, तभी होगा मेरा मानक रूप में लिखा जाएगा। तो हम कैसे यहाँ पे लाएंगे, देख लीजिए 100.63 है, यहाँ से दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 पे 00 हो जाएगा, ठीक है, 1 पर 00 हो जाएगा। लेकिन आप हमको ये बताइए, यहाँ पे 00 है, लेकिन हमको दशमलव यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे लाने के लिए हमें 2 0 से और भाग देना होगा, मतलब 100 से और भाग देना होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर तो पहले से ही था, तो 2 से भाग देंगे तो गुना भी करना पड़ेगा, गुना भी करना पड़ेगा, मतलब 100 से, क्योंकि अपने मन से तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब जब हम मतलब गुना भी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ नीचे में आ जाएगा 1 2 3 बट्टे 1 पे पावर 4 0 और गुना 10 पे पावर 2। तो जब हम यहाँ से इसको भाग देंगे तो 1.0063 और गुना 10 पे पावर 2 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, 1.0063 गुना 10 पे पावर 2। और अगर आप लोग को इसका शॉर्ट मेथड भी चाहिए तो वो मेरे पहले वीडियो पहले ही अपलोड है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक, तो आप लोग जिसको देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और कैसा लगा ये प्रश्न और ये वीडियो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, तो शेयर भी कीजिए, जितना जो हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुँच सके और उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो इस पार्ट में इतना ही, और ये मेरा एक्सपोनेंट एंड पावर का जितना भी टॉपिक था वो मैंने आप लोग को अच्छे तरीके से बता दिया और समझा के खत्म कर दिया। तो अगर आप लोग को ये मेरे सारे वीडियो अच्छे लगे हों तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि एक गुरु का भी मोटिवेशनल होता है जो उसके भी वीडियो को कोई स्टूडेंट देखे और पसंद करे। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में मैं आप लोग को इतना ही बताऊंगा।